राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी को देखकर लगता ही नहीं है कि हाल फिलहाल चुनाव संभव है। ऐसे में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार कार्यकाल बढ़ाएगी या प्रशासक नियुक्त होंगे। सरकार के इस कदम पर सबकी नजर है। फिलहाल डुप्लीकेट मतदाताओं की स्क्रीनिंग का कार्य चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कार्य में जुटे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता की नजर पंचायत चुनाव पर है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इस स्पेशल पुनरीक्षण कार्य के दौरान डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों का सत्यापन हो रहा है। बीएलओ घर घर जाकर इन मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। कौन है डुप्लीकेट मतदाता? वे मतदाता जिनके नाम 2 या 2 से अधिक जगह मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऐसे मतदाताओं की सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय से ये सूची बीएलओ को सौंप दी गई है। बीएलओ कर रहे हैं डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन। बीएलओ डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। वे डुप्लीकेट मतदाताओं के घर घर जाकर उनके आधार कार्ड के पीछे के 4 नंबर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर में डालते हैं। जो मतदाता आधार कार्ड नहीं देते हैं उनका नाम मतदाता सूची से स्वतः ही कट जा रहा है। या जिन मतदाताओं का आधार नंबर 2 या 2 से अधिक जगह एक ही जैसा है, उन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में एक ही जगह रहेंगे। हर ब्लॉक में बीडीओ को डुप्लीकेट मतदाता सूची के सत्यापन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में इस समय कुल मतदाता 20,29,518 हैं। जिले में डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या 7,91,833 है। 21 अप्रैल से 28 मई तक डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का कार्य चलेगा। 10 जून को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 25 मई 2026 तक ही है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल। 25 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सरकार को निर्णय लेना है कि वह ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी देगी या फिर ग्राम प्रधानों का काम प्रशासकों के जिम्मे होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। आरक्षण के लिए होगा ओबीसी आयोग का गठन। मतदाता सूची तैयार हो रही है। ग्राम पंचायतों का आरक्षण भी निर्धारित होना है, जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही आरक्षण निर्धारित होगा, जिसकी प्रक्रिया लंबी होती है। ऐसे में समय पर चुनाव संभव नहीं है। उधर राज्य विधानसभा का गठन मार्च 2027 तक प्रस्तावित है, जिसके लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता दिसंबर या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में लगने के आसार हैं। ऐसे में राज्य में पंचायत चुनाव कैसे और कब होंगे, इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की नज़र अब पंचायत चुनाव पर है। पंचायत चुनाव में आखिर चल क्या रहा है, इसकी एक बानगी हम आपको बताते हैं कि पंचायत चुनाव में फ़िलहाल एक तरीके से एसआईआर चल रहा है, जो 7,91,833 डुप्लीकेट मतदाता हैं। डुप्लीकेट मीन्स वे मतदाता जिन एक ही नाम के कई मतदाता दर्ज है, उनका बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, जो 28 मई तक कार्य चलेगा और 10 जून को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उसके बाद जो आरक्षण तय होता है और आरक्षण में जब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा तब 75 जिले में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और अध्यक्ष जाएंगे, तब आरक्षण होगा। उसके बाद पंचायत चुनाव की रूपरेखा तय होगी। यानी फिलहाल प्रशासनिक तैयारी को देखते हुए लग रहा है कि पंचायत चुनाव में अभी देरी है और सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखती है। कलेक्ट्रेट से अपने साथी अतुल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।